कागज के टुकड़ों पर जो लिखा होता है वो एक पार्टी को फायदा देता है, दूसरे को नहीं। सच क्या होता है ये अल्लाह जानता है, हम तो कागजों पर चलते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का अलविदाई खिताब। कहा, आज मैं आइन की कानून की बात नहीं करूंगा। मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है, जहां इब्तिदाई तालीम हासिल की। मेरी वकालत और अज़दवाजी जिंदगी की उम्र यकसा है, यानी 42 साल। मेरी जिंदगी में अहलिया को ही वीटो पावर हासिल है। वालिद ने वकालत की तालीम के लिए इंग्लिस्तान का मुश्किल सफर किया। चीफ जस्टिस फायज ईसा से बहुत कुछ सीखा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस फायज की कमी महसूस करेंगे। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का कहना है, चीफ जस्टिस ने विरासत में खवातीन के हिस्से से मुतालिक मुकदमात पर खुसूसी तवज्जो दी। मेरी भी तवज्जो खवातीन, बच्चों, खुसूसी अफराद के मुकदमात पर रहेगी। फायज ईसा को दिया जाने वाला जोहराना सरकारी अखराजात पर नहीं होगा। उन्होंने सरकारी खर्च पर जोहराने में शिरकत से इनकार किया था। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का अदालत उज़्मा के आला तरीन जज की हैसियत से आखिरी दिन। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के हवाले से फुल कोर्ट रेफरेंस। चीफ जस्टिस नामजद चीफ जस्टिस समेत 16 जजेस शरीक। जस्टिस मंसूर अली शाह रुखसत की वजह से फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं। जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस अथमिनुल्लाह, जस्टिस मुनीब, जस्टिस आयशा मलिक की भी अदम शिरकत। फुल कोर्ट रेफरेंस में अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट के वकला, बार काउंसिल्स के नुमाइंदे भी मौजूद। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट में शिरकत से इनकार। रजिस्ट्रार को मुरासले के जरिए आगाह कर दिया। लिखा कि दुनिया भर में रिटायर्ड चीफ जस्टिस को उनकी खिदमात पर उनके एजाज़ में रेफरेंस दिया जाता है। माजी में जब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इख्तियारात को गलत इस्तेमाल किया तो उनके रेफरेंस में भी शिरकत से इनकार किया था। जस्टिस याहिया आफरीदी को हम नहीं समझ सके, उनका लेवल हमसे ऊपर है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का अलविदाई खिताब। कहा, फुल कोर्ट के तमाम जजेस के बारे में अंदाज़ा लगाया जा रहा था। एक टॉक शो में कहा जा रहा था चीफ जस्टिस ये फैसला दे, फुला जज ये फैसला देगा। कहा गया अंदाज़ा नहीं कि जस्टिस आफरीदी क्या फैसला देंगे। ये भी कहा गया कि जस्टिस याहिया आफरीदी आइन और कानून के मुताबिक फैसला देंगे। लोग हमें समझ गए, मगर जस्टिस याहिया आफरीदी को कोई नहीं समझ पाया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड, इंडेक्स 90,000 पॉइंट्स का संगे मील उबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 1100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मौसमियाती खतरात, IMF को $1 अरब फंड्स की दरख्वास्त। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इजाफी इमदाद हासिल करने के लिए पुरअज़्म। वजीर खजाना की बैंक ऑफ अमरीका सिक्योरिटीज़ के ज़ेर एहतमाम स्मॉल टॉक्स फोरम में शिरकत। हुकूमत की माशी इस्तेहकाम की कोशिशों और गुज़िश्ता साल इक्तिसादी कारकर्दगी पर रोशनी डाली। वर्ल्ड बैंक की MD, इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से भी मुलाकात। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड में $12 के ताउन का खैर मकदम। बरतानवी और अमरीकी कंपनियों को सरमायाकारों की दावत। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का दौरा बरतानिया। साबिक वजीर आजम गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज EK 625 से बरास्ता दुबई लंदन रवाना। नवाज शरीफ लंदन में तिब्बी मुआयना कराएंगे। अहम मुलाकातें भी शेड्यूल। नवाज शरीफ बरतानिया के बाद अमरीका भी जाएंगे। पार्लियामेंट की तरफ से की गई किसी आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह कर दिया। कहा, आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त आई तो वो आईनी बेंच के पास जाएगी। 73 के आइन में जजेस की तैनाती का इख्तियार सदर के पास था, बाद में अदलिया ने अपना हिस्सा बढ़ाया। डी चौक एहतजाज केस में बानी PTI की बहनों की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 20,000 रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। अलीमा और उज़्मा खान 4 अक्टूबर से थाना कोहसार में दर्ज 2 मुकदमात में गिरफ्तार। पीपल्स पार्टी बहुत जल्द मरकज में हुकूमत बना सकती है। नदीम अफजल चंद का दावा। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम डिबेट विद ईसा नकवी में गुफ्तगू।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सेहतियाबी और वतन वापस लाने से मुतालिक दरख्वास्त। हुकूमत ने वफ्द अमरीका भेजने का फैसला कर लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत में पेशरफ से मुतालिक आगाह कर दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन सिपाही सालार की कायदाना सलाहियतों का भी एतराफ़। जरीदे यूनिपात ने लिखा, जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की खुशहाली के लिए कोशां हैं। मियांवाली पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। 10 खवारजी दहशतगर्द हलाक। सीटीडी की जामशोरों में कार्रवाई। कलअदम तंजीम का मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार, साथी फरार। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से असलहा बरामद। सेशन कोर्ट खैरपुर के बाहर फायरिंग। 3 अफराद कत्ल, तीनों अफराद पेशी पर अदालत आए थे। वाकया कांधड़ा और जागीरानी बरादरी में देरीना दुश्मनी के बायस पेश आया।